बड़े गेस्ट आए हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? जी, मैं इतना ही अरेंज किया है और इसमें जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए उनका हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं वेलकम करती हूँ। और बस जो भी जजमेंट यहाँ पे जज बनकर आए हैं उन सभी सेलिब्रिटीज़ को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि एवरी ईयर मृदंग में वो हमारे यहाँ गेस्ट बनकर आए और इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बनाए रखें। थैंक यू। कहाँ के बच्चों ने इसमें कार्यक्रम इसमें करीब 20 कॉलेजेस ने पार्ट्स लिया हुआ है, जिसमें रिजवी कॉलेज है, पाटकर है, ठाकुर कॉलेज है, दालमिया है, एसएन कॉलेज है। ऑलमोस्ट 20 कॉलेजेस हैं जिसमें जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं। एसएनडीटी है, जो सारी लिस्ट आपको हमारे मीडिया काउंटर के ऊपर से आपको मिल जाएगी। उसमें पूरे 20 कॉलेजेस से। आज आप यहाँ पे आए? I'm very glad basically because जब हम किसी कॉलेजेस में जाते हैं to motivate students, so I feel like that once upon a time I was also a student and all the things which the dance thing and the fashion show thing I have already faced in my life. So धीरे धीरे अपने आप को ग्रूम होते हुए देखना, तो कभी कहीं ना कहीं हम अपने आप को उन बच्चों में देखते हैं। तो मैं तो एक्चुअली में देखता हूँ बेसिकली कि कहीं भी कभी ना कभी मैं भी वहीं से उसी रास्तों से आया था। So I feel blessed and I always wish each and every student that whatever you do your best and love what you do and do what you love. That's it. निजी जीवन में कभी इस तरीके का रहा है? शेयर करना मैं कुछ सालों पहले मैं शेयर करूँगा। मैं कुछ सालों पहले शायद मैं खुद ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था एंड आई एम एन एक्टर, सो आई डिड डांसिंग एंड सिंगिंग एंड ऑल दैट थिंग। तो बहुत जोश के साथ में बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ में लग के करता था। तो वन लाइनर बता देना कि एटलीस्ट वट एवर यू डू योर बेस्ट एंड बाकी तो हर चीज़ ज़िंदगी हमेशा सिखाती रहती है। सो जस्ट टेक एवरीथिंग एज अ लेसन। अच्छा, ये सब आपका पिछला अनुभव था। अब आप जब देखते हैं नए यंगस्टर्स को डांस करते हुए, क्या आपको सही लगता है कि हम भी डांस करें जाके वहाँ सामने उनके साथ में? मुझे तो ऐसा लगता है यार, मैं कुछ डांस नहीं करता, मैं तो इनसिक्योर हो जाता हूँ ऑलरेडी कि इतने अच्छा टैलेंट है अभी भी बेसिकली। सो आई फील कि यार इफ़ एवरीवन इज़ गिविंग द बेस्ट, सो 110% एक टैलेंट को एक और टैलेंट इंक्लूड होता है। तो कहीं ना बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है उन लोगों से भी जो शायद कहीं ना कहीं हम नहीं सीख पाए, तो शायद ये स्टूडेंट्स हमें सिखा देते हैं। रीना जी, आप बताएंगे कि प्लीज़ ऐसे इवेंट्स करके आप बेसिकली क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैं हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें इतनी टैलेंट है, तो ऐसे इवेंट के थ्रू हम उनके टैलेंट को बाहर लाते हैं। और इन फ्यूचर जो कि हमारा एक ड्रीम था, ड्रीम मेकर एकेडमी, जो हम बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए डांस, एक्टिंग और म्यूज़िक, ये सारे एकेडमी हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बस इसी के थ्रू हम ऐसे इवेंट्स के थ्रू ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं। महमूद जी, आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं अपने फिल्मों के जरिए, फिल्म बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सब में, तो आप कैसे समय निकाल पाते हैं सब इवेंट्स के लिए? देखिए, हम लोग टैलेंट के लिए, टैलेंट की खोज में पूरी दुनिया घूमते हैं। ये तो बॉम्बे से अंधेरी से मीरा रोड आना था, तो इट इज़ वेरी नियर। सो और दूसरी, ये फेस्टिवल नहीं है, ये एक टैलेंट फैक्ट्री है जहाँ से टैलेंट्स बाहर आते हैं। हिंदुस्तान लेवल पे अपने कॉलेजेस का नाम, अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। जैसे जुबैर भाई ने कहा कि वो भी ऐसे ही कॉलेज फेस्टिवल से निकल के, हाँ जी, तो इस तरीके की फेस्टिवल्स में हमें टैलेंट की वो मिलती है और हमारे लिए तो मौका है। हम रीना जी का थैंक यू कहना चाहेंगे कि हमें यहाँ बुला के टैलेंट को जानने का मौका दिया। सनी, आपका इसमें कितना सहयोग है? आप इसमें क्या, अब तो खुद अभी लग रहा है कि स्टूडेंट कॉलेज के हैं। मुझे ये एजुकेशन सेक्टर में हो गए हैं 9 साल, तो स्टूडेंट लगता हूँ बट दिमाग से हूँ नहीं। और रही बात क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बोलते ना, इट्स अ टीम वर्क। अगर हम फाउंडेशन है तो हमारे पिलर्स बाकी और स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, एवरीबडी इज इन्वॉल्वड इन दिस इवेंट। इट इज जस्ट नॉट मी। एंड थैंक्स टू महमूद भाई। एंड थैंक्स टू महमूद भाई एंड एवरीबडी। थैंक यू। एक तीखा सवाल रीना जी से। जी, आजकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस बिजनेस के सूत्र बन चुके हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये हर इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट, जैसे आप ले लो कि सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे आपके पास कोई चारा नहीं होता। ये बिज़नेस नहीं है। हाँ, अगर जो इसको बिज़नेस की तरह चलाते हैं तो वो रॉन्ग है। लेकिन जहाँ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जिनको अपना फाइनेंस खुद प्रोवाइड करना होता है, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं मिलती है, तो वहाँ पे जब आप
एडेड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को जब आप कंपेयर करते हैं तो नेचुरली फ्री स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहता है, क्योंकि वो अगर हम नहीं रखते हैं तो हम बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। तो वहाँ पे थोड़ा जो फीस का है कि रेशियो, वो अगर आप नज़र मारेंगे तो नेचुरली जो अनएडेड कॉलेज है वहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। देखने आए हैं आप? ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मैं यहाँ आया हूँ। आज इन्होंने इनवाइट किया एज ए जज। मैं आज 15 साल से जज करते आ रहा हूँ, हर इंटर कॉलेज, सारे कॉलेज, हर फंक्शन में गया हूँ। आजकल नए नए टैलेंट आ गए, नए नए स्टूडेंट, बच्चे अच्छे डांस करने लग गए, अच्छे उभरते कलाकार आ रहे हमारे बच्चे लोग। तो ये तो मैं सबको आशीर्वाद दूंगा, ऑल द बेस्ट बोलूँगा, क्या अच्छा कुछ डांस करे तो हम लोग कुछ जज करे, कंपटीशन में कुछ एक नई बात हमें मिले, तो नया कॉलेज कोई आगे बढ़े। तो आजकल बच्चे डांस करते हैं हर जगह, आपने देखा होगा टीवी, डांस इंडिया डांस, बहुत अच्छे कंपटीशन चल रहे। ऑल द बेस्ट हमारे रीना मेहता कॉलेज को, जो इतना अच्छा फंक्शन रखा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आकाश जी, आप कुछ बताएंगे आपके अनुभव बारे में और इस फंक्शन के बारे में? सबसे बड़ी बात, आई एम रियली थैंकफुल टू द रीना मेहता कॉलेज कि उन्होंने इनवाइट किया। और जब भी मैं किसी भी जगह किसी इवेंट में जाता हूँ जज करने के लिए, विद एवरी न्यू इवेंट आई लर्न समथिंग न्यू। मैं बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं डांस के, बट आई रियली लुक फॉरवर्ड कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स दिखें, कुछ हमें अच्छे कलाकार दिखें। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत उस काबिल हैं कि उनको जज कर पाएँ, बट येस वी वुड लाइक टू सी सम रियली गुड डांस परफॉर्मेंसेज, सम रियली गुड किड्स, एंड हम चाहते हैं कि जो बेस्ट हो वो जीते। जैसे सर ने कहा कि बच्चे आगे जाते हैं DID में, हमारे साथ श्रुति हैं, विच शी इज़ वन ऑफ द पॉपुलर कंटेस्टेंट्स फ्रॉम DID, तो ये लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का अनुभव है। बट आई एम रियली एक्सपेक्टिंग सम गुड टाइम एंड सम गुड फन इन द फेस्ट। श्रुति, आप खुद एक फैशन मॉडल भी हैं, आप परफॉर्मर भी है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपना इंट्रोडक्शन देना पहले। मैं DID में थी और मैं पिछले 13 सालों से डांस कर रही हूँ और मैं हूँ 19 ईयर्स की। तो मैंने भी कॉलेज इवेंट्स में बहुत पार्ट लिया है और मुझे बहुत पसंद है कॉलेज इवेंट्स में जाना, स्पेशली जज करना, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे क्या जाता है डांस के। एक डांस एक प्रॉपर हम देखते हैं 2 मिनट का होता है और उसके पीछे इतनी प्रेपरेशन जाती है, कितने महीनों की प्रैक्टिस, कॉस्ट्यूम, हार्ड वर्क, और मतलब इतना अच्छा लगता है देखने को, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी मेहनत जाती है और जिस तरीके से वो लोग आते हैं, एंड इट्स एवरीथिंग। 1 मिनट में उन्हें सब डालना है, जितनी मेहनत उन्होंने 1 महीने की है वो 1 मिनट में उन्हें सब दिखानी होती है। तो इतना अच्छा लगता है देख के, क्योंकि वीर आर्टिस्ट, तो हमें आर्टिस्ट को देख के अच्छा लगता है, एंड कलाकार दूसरे कलाकार से देख के सीखता ही है। तो सन्नी, ऐसे सिंगर आप क्या कहना चाहेंगे? Aryan. First of all, I'm not a singer. I'm not a singer. I'm an actor and a music composer, and a performer also. I know, like last 31st I have dance show हुआ था मेरा, तो मुझे पता dancing, अगर मैं जज डांसिंग करने और सिंगिंग करना, I don't know. But being here, मैंने देखा कि it's a young people had organized this event. Sunny is quite young, okay, and he's a trustee of the college. So I'm really honored to be part of it. And thank you, Sunny, for calling me here, first of all. All right. So being dancing require a lot of talent, like rehearsals आपको करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, every beat। और जब देखते क्राउड आपको देख रहा है तो वहाँ पर आप नर्वस फील करते हैं, you being a dancer, you know it like। So you know, अगर डांसिंग एक होता है तो अंदर से टैलेंट होता है, आप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और जाके जब सामने आप देखते हो ऑडियंस होती है तो ऑटोमेटिकली आप एक हो जाते हो। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। प्लीज।
बारे में और फिर इस इवेंट के बारे में। हाय, मेरा नाम है ऋतुजी, मैं MTV स्पिट्सविला से हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सनी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। दिस फेस्टिवल मृदंग, आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ सिंगर एंड अ डांसर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कितनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस होने वाली है यहाँ पर। Very excited and thankful, and I think it's a great day to go ahead with the event. ऋतु, आपका भी परफॉर्म होने वाला है यहाँ पे कुछ? I think कुछ ना कुछ तो गाएंगे हम अपने ऑडियंस के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हाय, मेरा नाम अंबुज गौतम है। मिस इंडिया बेस्ट एवंग 2012 में चुका हूँ, काफ़ी सारी फिल्म करी हुई और सनी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस and he asked me to come over here, so it's been pleasure to come over here. There are a lot of guys and girls and I think it's going to be a fabulous show and I'm very happy to be a part of this. ऐसे शो में जाते हैं तो कुछ याद आता है बचपना आपको? जी, मैं डांसर रह चुका हूँ, मैं एंकर भी रह चुका हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे शो में आके। और वैसे भी बहुत सारा टैलेंट है इंडिया में और ऐसे ही शो चाहिए और सनी टाइप के लोग चाहिए जो शो को प्रमोट करें और लोगों को प्रमोट करें। Hello, my name is Aman Maheshwari and I'm an actor and a model, and I've been ex-Love Guru for one of the radio stations for 6 years, and I'm really looking forward to meet all the participants and see how talented they are. I'm sure they are very talented and मेरा काम है हमेशा से बोलना, so I'll see how this is going to be and I'm really grateful and thankful to Sunny. के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा इवेंट किया है लोगों को। हाँ, तो it's a beautiful कठिन काम है मेरे ख्याल से, I think so. क्या कहना चाहेंगे? Well, लाइफ में कुछ भी कठिन नहीं होता when you are very determined and all. So I would say कि सनी के efforts and all college students have put a lot of stuff and like their efforts here. So I can very well see that and I'm really excited. Thank you. आप क्या कहना चाहोगे? इतने लोग इकट्ठा हुए और इतना तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि दिखने में नहीं लग रहे हो और करते हो, क्या कुछ कहना? आई एम ग्रेटफुल कि मेरे एक कहने के ऊपर, एक फ़ोन कॉल के ऊपर मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे लिए इकट्ठा हो गए। दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई रियली थैंकफुल फॉर दैट। उसके ऊपर जैसे बोला, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। यू हैव टू डू एफर्ट, पुट एफर्ट्स। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स हैं मेरा स्टाफ है जिसने ये इवेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो कितना चैलेंज था सनी, क्या कहना चाहेंगे? चैलेंजिंग तो होता है, जो भी आप यहाँ देख रहे हो सारे बच्चों ने और हम सब ने मिलकर ये अराउंड 10 दिन में पूरा इवेंट खड़ा किया है और उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, सब ने इसमें दिया हुआ है। एक आध कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जो टफ लगा हो आपको? जो टफ लगा हो, सबसे टफ है सेलिब्रिटी से कोऑर्डिनेट करना और स्पेशली जब आप कॉन्टैक्ट नंबर सामने से देते हो। बट थैंकफुली ये सारे सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स हैं तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, बहुत इजी लगा। इन्होंने इतनी हेल्प की जिसको आई कांट कंपेयर दैट। आई एम ग्रेटफुल टू देम। फ्यूचर में भी इस तरीके का कार्यक्रम? हाँ जी। एक आखिरी सवाल आप चारों से, बहुत देर से सुनते आ रहे हैं सन्नी सन्नी सन्नी, सन्नी और मृदंग का क्या तालमेल है? आई थिंक इनका जो तालमेल है बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि द वे ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग और इनका जो मेहनत दिख रही है, हमको एफर्ट्स दिख रहे हैं। मुझे लगता है वो जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो बॉन्ड ही नहीं बन सकता किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से। आप एक गायिका भी हैं। हाँ जी। तो मृदंग का गाने में और गीत में और नृत्य में कितना बड़ा हाथ होता है? मुझे लगता है कि उस मृदंग के बिना कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो संगीतकार हो चाहे वो एक नृत्यकार हो, मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी पूरी हो पाती है क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे आपकी वो स्पेशल क्वालिटी दिखेगी। गौर से देखिए, मृदंग कौन है? मैं तो आज का नहीं, 40 साल
आज इस मृदंग के उत्सव पर आए हैं रीना मेहता कॉलेज के, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या मृदंग के बारे में आप इस कॉलेज के बारे में, खास करके रीना मेहता जी के बारे में, महमूद अली जी के बारे में? महमूद हमारे भाई है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारे पार्टनर भी है, हम साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और रीना जी से आज पहली बार मुलाकात हुई है, इनके बारे में बहुत सुना है कि बहुत अच्छे एजुकेशन के लिए लोगों को मदद भी करती है बहुत, और यहाँ पे सोशल वर्कर भी है और बच्चों को प्रोत्साहन भी बहुत देती है, तो अच्छी चीज़ है और मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। आप अक्सर ऐसे इवेंट्स पर जाते हैं, आपको उससे किस तरह की प्रेरणा मिलती है? अच्छा लगता है इन बच्चों में, मैं अपने आप को देखता हूँ और ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमको देख के थोड़ा सा और जोश में आ जाते हैं, तो और मज़ा आता है। इनको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए तो आ जाता हूँ मैं कॉलेज के लिए, वरना आजकल एक्टर तो कॉलेज को भी पैसे चार्ज करते हैं। इनको डांस करते हुए या इनको गाते हुए देखकर खुद को भी कुछ करने का दिल करता है? हाँ, दिल करता है, जाता हूँ, इनको भी इंटरटेन करता हूँ। क्या होता है, हर काम पैसे से नहीं होता है, कोई कोई काम मोहब्बत के लिए भी करने पड़ते हैं और मैं मोहब्बत में बहुत मानता हूँ। So I think our all students are your मोहब्बत. Give big hands to थैंक यू। महमूद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई का। भाई ने आज श्रीनगर जा रहे थे शूटिंग के लिए, गुलमकलाई के लिए। हाँ सॉरी अमजद, हम सॉरी, गुलमकाई की मेरी शूटिंग थी तो मैं एक दिन लेट करा दिया। मैंने कहा यार अब जब भाई के लिए मना नहीं कर सकते, अब पार्टनर के लिए कुछ तो करना पड़ता है। भाई है भाई, पार्टनर भी है। मैंने कहा ना, मोहब्बत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, उन्होंने अपना वक्त। थैंक यू सो मच। आप प्रोफेशनल डांसर भी रह चुके हैं एक्टिंग से पहले, तो आज अगर आपको मौका मिलता है डांस करने का या फिर स्टूडेंट्स जो डांस कर रहे हैं उनके लिए कुछ बता दीजिए। बस मैं स्टूडेंट को चेयर करूंगा बेटा, मैं क्योंकि अंधेरी से भाईंदर गाड़ी में बैठ के आने में आदमी की कमर की वाट लग जाती है। हमारे मृदंग के लिए जैसे आपका एक फेमस लगेगा एक नंबर माना, सोचे एक मृदंग के लिए कुछ बोल दीजिए। मैं मृदंग के लिए यही कहूँगा कि एक नंबर